बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए अब कभी भी तारीखों की घोषणा हो सकती है। उससे पहले तमाम गठबंधन अपने अपने दलों के साथ, अपने अपने सहयोगियों के साथ इस माथापच्ची में लगे हुए हैं कि किसको कितनी सीटें दी जाएंगी और उसके बाद फिर शुरू होगा कि उन सीटों में, उन गिनती में कौन कौन सी सीटें किसके खाते में जाएंगी और प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गया है। तो एनडीए की बात कर लेते हैं। खबर यह मिल रही है कि एनडीए ने अपना फॉर्मूला तय कर लिया है। सीट शेयरिंग का वो फॉर्मूला क्या होगा और क्या इससे जो सहयोगी दल हैं उनमें किसी तरह की नाराजगी दिख सकती है या किसी सीट पर पेंच भी फंस सकती है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए। रंजन जी, बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया है। किस तरह का ये फॉर्मूला है, कैसे देख रहे हैं? यह एक फार्मूला सामने आ रहा है, सोर्सेस के थ्रू ही यह फार्मूला सामने आ रहा है। चूंकि नीतीश कुमार दिल्ली गए तो इस बात की संभावना लोगों ने व्यक्त की कि जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनसे तो उनकी मुलाकात होगी ही, लेकिन चूंकि जब वो वहां गए हैं तो सीट शेयरिंग पर जरूर जो है वो चर्चा होगी बीजेपी के साथ। और जो जानकारी आ रही है वेरियस मीडिया सोर्सेज के थ्रू अगर आप देखें तो उससे लगता है कि एक सीट शेयरिंग पर जो है वो रजामंदी दिख रही है, लेकिन वो रजामंदी बीजेपी और जेडीयू के बीच है या फिर उसमें एलजेपीआर, हम सेकुलर और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी शामिल है। ये चीजें जो है वो बाद में स्पष्ट होंगी, क्योंकि आधिकारिक रूप से, स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा अब तक हुई नहीं है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और बता दिया गया कि इतनी सीटें इस पार्टी को और इतनी सीटें उस पार्टी को दी गई हैं। लेकिन जो एक मोटा मोटी जो आ रहा है वो वैसा ही है जो ट्रेंड पहले जिसकी चर्चा चल रही थी कि देखिए विधानसभा चुनाव में इस सिंबॉलिक तौर पर जेडीयू जो है वो बड़े भाई की भूमिका में होगा, बीजेपी जो है वो छोटे भाई की भूमिका में होगी। लोकसभा चुनाव जब हुआ था तब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी और जेडीयू जो है वो छोटे भाई की भूमिका में था। तो केंद्र की राजनीति और राज्य की राजनीति को अलग करके देखने की कोशिश एनडीए की तरफ से होगी अगर ये फार्मूला सही साबित होता है तब। चूंकि देखिए ये चर्चा तो पहले से ही थी कि जो 243 सीटें हैं तो 200 सीटें तो आप मानकर चलिए कि बीजेपी और जेडीयू आपस में बांट लेंगी और बाकी 43 सीटों पर ही जो है सहयोगी दलों को अवसर दिया जाएगा चुनाव लड़ने का। तो जो सूचना है उसके अनुसार जो अभी खबरें आ रही हैं कि 102 सीटें जो है वो जेडीयू को दी जाएंगी और जेडीयू इतने सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। बीजेपी उससे एक कम, जैसा मैंने कहा कि एक सिंबॉलिक तौर पर जो है वो बड़े भाई की भूमिका में, तो एक कम मतलब जो है वो 101 सीट पर जो है चुनाव लड़ सकती है। लोकसभा चुनाव में जब हुआ था तब बीजेपी एक सीट अधिक पर चुनाव लड़ी थी जेडीयू से। तो अब जो बाकी सीटों की बात आ रही है उसमें एलजेपी के लिए 20 सीट कही जा रही हैं और जो हम सेकुलर है जीतन राम मांझी की पार्टी उनको 10 सीट और आरएलएम को भी 10 सीट कही जा रही है। ये बात कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 10 सीट दी जाएगी। तो ये 243 विधानसभा सीटों का आंकड़ा है, लेकिन क्या ऐसा होगा ये एक बड़ा सवाल है कि क्या चिराग पासवान इस बात को आसानी से मान लेंगे कि वो 20 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। यहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा पेच फंस सकता है। रंजन जी, अगर वीआईपी से भी जैसे बातचीत चल रही थी कि वीआईपी भी शायद एनडीए में शामिल हो जाए, हालांकि अभी इस पर मुकेश सहनी तो फिर इंडिया ब्लॉक के साथ वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में फिर किसकी सीटें कम होंगी, बीजेपी या जेडीयू? देखिए मुझे लगता है कि अब वीआईपी वाला चैप्टर अभी क्लोज दिख रहा है क्योंकि वोट अधिकार यात्रा में मुकेश सहनी जो है वो साथ साथ घूम भी रहे हैं। तो वीआईपी का एनडीए में आने का चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज हो गया। कोई बातचीत हो रही हो बैकडोर से तो अभी ये चीजें सामने नहीं आई। कुछ समय पहले ये चर्चा जरूर थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सीटों पर सहमति ना बनी हो या जो मांगे थी मुकेश सहनी की वो पूरी करने की स्थिति में एनडीए ना हो, तो शायद ये बातें जो है वो नहीं मानी गई हैं। अब बस यही एक दिलचस्पी है देखने की कि क्या यहाँ पर चिराग पासवान
20 सीटों से संतुष्ट होते हैं, या मुझे लगता है कि 10-10 सीटें जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी को दी गई है, अगर कोई अन्य छोटे दल को इसमें शामिल किया जाता है तो उन सीटों में एक एक दो दो सीट की कमी करके उनको दी जा सकती है। अगर आपसी सहमति के आधार पर, तो ऐसा नहीं है कि दरवाजा क्लोज कर दिया गया है पूरी तरह से हर दल के लिए, लेकिन जिनकी डिमांड ज्यादा है उनके लिए जो है मुझे नहीं लगता कि एनडीए में जगह बना पाना अब संभव होगा। तो देखिए, जो अभी सीट शेयरिंग का फार्मूला सामने आया है, अभी तक नाराजगी की बात कोई सामने आई नहीं है। क्या चिराग पासवान 20 सीटों पर राजी होंगे? क्या हम जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो भी लगातार कह रहे थे कि वो 40 सीटों से कम में समझौता नहीं करेंगे, उन्हें 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो अब देखना आने वाले दिनों में क्या नाराजगी सामने आती है या फिर और कोई प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल होता है। फिलहाल फार्मूला ये है, नजर हमारी भी बनी हुई है। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को हर अपडेट के लिए।